हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया क्लास एज का। और एज का जो ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसएससी के लिए, और आगे आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है सभी एग्ज़ाम में ये रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपका एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए, नो बकवास, सीधे चलते हैं एकदम टाइम पे, एकदम चलते हैं, काम पे चलते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास लेने में समय लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, हमको एक एनर्जी मिले, फिर से मैं दोबारा इस तरह के मैं क्लास में ले सकूँ। और मैं आप लोगों का सिर्फ 10 मिनट का समय लेता हूँ और 10 मिनट में मैं आपको बढ़िया कंटेंट ला के देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, एज का चैप्टर है। कारक ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। ए और बी की है वर्तमान एज पूछ रहा। देखिए, वर्तमान एज जब भी पूछेगा तो वर्तमान एज का मतलब है कि मेरा अभी जो एज चल रहा है उसकी बात कर रहा है, उसका रेशियो दिया होगा। फिर कह रहा 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात होगा। मतलब ये कह रहा है कि ए और बी, एक लड़का है या फिर लड़की है, जो भी है, उसका अभी प्रेजेंट टाइम का जो भी एज उसका है, वो एज का वो रेशियो दिया हुआ है। और फिर ये पूछ रहा है कि अभी जो उसका जो एज चल रहा है, फिर 9 साल के बाद, 9 साल के बाद जो उसका जो रेशियो है ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो चेंज होगा तो फिर ये पूछेगा ए का भी बताइए एज या फिर बी का भी एज बताइए। मान लिया जाए आपके घर में बहुत सारे मेंबर होंगे, या आपकी होंगे, आप होंगे, आपके मम्मी पापा सब होंगे। मान लेते हैं अगर आपका एज अभी 25 साल है, तो अभी से अगर 9 साल के बाद अगर पूछेगा आपका एज, तो कोई एक छोटा बच्चा ही बता देगा कि 9 साल के बाद आपका एज कितना होगा, 34 ईयर होगा, 34 साल होगा। ठीक है, फिर अगर पूछेगा आपकी एक बहन है या फिर आपके कोई छोटा भाई ही है, उसका एज अभी 20 साल है, तो 9 साल के बाद उसका भी एज तो 9 साल बढ़ेगा, तो दो उसका एज कितना 29 ईयर हो जाएगा। फिर दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो को अलग, उसका रेशियो अलग बनेगा 9 साल के बाद। और अभी जो आपका और आपके भाई का जो एज है उसका रेशियो एक अलग बनेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिएगा ज़रा, इस तरह के मैथ के लिए क्या करना पड़ता है, अगर टोटल दिया रहेगा, टोटल अगर एज दिया रहेगा तो उसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दिया होता है तो थोड़ा सा कठिनाई होता है। लेकिन मैं आपको आज मैं ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कभी इसमें कभी नहीं फंसिएगा। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। बताए बी की वर्तमान उम्र क्या हो। मैंने बोला था ना, देखिए वही चीज दिया हुआ। मतलब कह रहा है कि ए और बी, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए और बी की एज की बात कर रहा है, तो ए का 3 होगा, बी का 5 होगा। तो मान लेते ए का एज हो गया 3x और बी का एज कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि 9 वर्षों के बाद, तो 9 वर्ष के बाद की बात कर रहा था, क्या कीजिएगा, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। 9 वर्ष के बाद दोनों में होगा प्लस, जो 9 वर्ष के बाद दोनों का पूछ रहा है, ए और बी दोनों की बात कर रहा है, तो ए और बी का आपका क्या होगा, दोनों हो जाएगा 9 वर्ष के बाद। 9 वर्ष के बाद उसका एज का रेशियो क्या हो रहा है, 3:4 हो रहा है। सोल्यूशन बन गया, इक्वेशन बना कि नहीं। अब इसको बना सकते हैं, इसको बनाइए, देखिए कैसे बनाया जाता है। इसको पहले इसको क्रॉस कीजिएगा, इसको 10 क्रॉस कीजिएगा, ऐसे क्रॉस किया जाता है। तो 3 से कीजिएगा इसको, तो पहले करते हैं इसको, 4 3 जा होता है 12x, 4 9 जा हो गया आपका 36, 3 5 जा होता है 15x, प्लस लिखिएगा 3 9 जा कितना होता है 27, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, x वाला को एक साथ कर दीजिए। मान ले 36 यहाँ पे है, तो उधर 27 है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा 27 हो गया। इधर 15x है, ये आपका 12x है, उधर जाएगा तो क्या होगा -12x हो गया। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। 36 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बच गया, बचेगा 9। 15 में से 12 गया, क्या बच गया आपका 3x हो गया ना। इसलिए आप लिखिएगा x बराबर क्या होगा 9 ऊपर पे और 3 नीचे में। 3 कटा दीजिएगा, कितना टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा। x बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। x बराबर अगर आपका 3 आ गया तो किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है b की एज बताइए। देखिए b का जो एज है 5 है, तो 5x मान लेते हैं, तो 5 इंटू क्या कीजिएगा आप 3 कीजिएगा, कितना हो गया 15 ईयर। इसी जगह पे ए की बात करता कि ए का एज क्या होता है,
ये मेरा क्या फाइल पहला वाला जो मेरा ए है वो तो 3 में है, तो या क्या कीजिए 3x है, तो 3 इंटू क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा, कितना हो गया 15 हो गया। और b की एज का आ रहा है, तो b की एज 3 5 15, ठीक है। ओह रुकिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 ना है, तो 3 3 क्या होगा 9x 9y 9 हो गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, फिर देखिए कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं समझाने का काम मेरा है, आप लोग सिर्फ समझिए। देखिए ए और बी के वर्तमान एज बोल रहा है 3:5, तो 3:5 बोल रहा है, तो 3h ऊपर मान है 5x नीचे मान है, ठीक है। अब कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र बताइए, तो 9 वर्ष के बाद पूछ रहा है, पहले बोलता तो माइनस करता, वो भी मैं लाया हूँ, मैं प्लस वाला भी मैं लाया हूँ, पहले की बात कर रहा, तो बाद में बोलेगा तो +9 की +9, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। 9 वर्ष के बाद दोनों की एज का बोल रहा है कि रेशियो आपका दिया हुआ, तो दोनों में प्लस करेंगे, इक्वल टू 3/4 हो गया। इसको क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस करके इसका सोल्यूशन निकालिएगा, तो 4 3 12x, 4 9 36 हो गया, 3 5 15x, 3 9 27 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 36 है, +27 उधर है, इधर आएगा माइनस हो गया, 15x यहाँ ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो गया, तो 36 में 27 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, और 15 से 12 गया, क्या बच गया 3x हो गया, तो लिखिएगा, इसलिए x बराबर 9/3 कटाइएगा, 3 बार कट गया, तो आपका x बराबर क्या आया 3 आया। ये आपका पहला वाला a है, ये दूसरा वाला b है, तो b बराबर पूछ रहा है, तो b 5x होगा, तो 5 × 3 क्या 15 ईयर्स हो गया। और मैंने ए वाला भी निकाल दिया, ए की बात कर रहा है कि ए का एज कितना होगा वर्तमान में, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ था, 3x माने हुए, तो वहाँ 3x माने हुए, तो 3x हो गया, और x का वैल्यू मेरा 3 आया, तो 3 × 3 क्या 9 ईयर्स हो गया। कुछ समय लगा नहीं लगा, इस तरीके से आप जो है रेशियो बाय रेशियो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपका क्या दिया था 9 वर्षों के बाद बोल रहा, और यहाँ पे मैं लाया हूँ दूसरा टप लाया हूँ, राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, और 4 वर्ष पहले यह अनुपात इतना था, पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा था, डरना नहीं है, देखिए एकदम नहीं डरना। 3x 3/4 है, तो लिखिए 3x, नीचे आपका क्या हो गया 4x हो गया, हाँ 4 वर्ष पहले दोनों की बात कर रहा था, दोनों में माइनस का सिंबल लगाएंगे और दोनों में लिखेंगे 4 लिखेंगे, और 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है ये आपका दिया हुआ 5/7, 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, इसको बनाइए, 7 3 जा हो गया 21x, 7 4 जा हो गया 28, 5 4 जा हो गया 20, माइनस लगाइए 5 4 जा हो गया 20, सही है। चलिए अब 21x है, लिखिए यहाँ पे 21x माइनस ये +20x, इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, -20x, उधर आपका -20 पहले से ऑलरेडी है, और -28 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, लिखिए आपका प्लस हो गया 28, घटाइएगा 21 में से 20 गया, कितना बच गया x बच गया, 28 में से 20 माइनस होगा, कितना बच गया x, मतलब x बराबर आपका क्या आ गया 8 आ गया। अब किसकी बात कर रहा राम की वर्तमान एज बताइए, राम की वर्तमान एज बताइए, तो राम का वर्तमान एज, राम का पहला वाला राम वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा श्याम का, मैं दोनों बनाऊंगा। देखिए राम की बात कर रहा है, तो राम का 3 है, तो राम का क्या माने 3x माने हुए हैं, लिखिए 3x, 3 इंटू क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा, कितना हो गया आपका 24y ईयर्स हो गया, ये आपके आ गया, राम की आ गया। अब श्याम की बात करेगा, श्याम की बात करेगा, श्याम का क्या माने 4x माने हुए हैं, लिखिए यहाँ पे 4x 4 इंटू 8 इक्वल टू क्या होगी आपका 32 ईयर्स हो, ठीक है। ये रेशियो, ये एज का आपका पहला टाइप है जो मैं रेशियो के प्रोसेस में बताया हूँ, ठीक है। इसको आप लोग जो है लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से बनाने के बाद आप खुद कह रहे होंगे कि नहीं ये जो ट्रिक है बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। इस तरीके से बनाने के बाद आपका मैथ कभी फंसिएगा नहीं, गलत नहीं होगा। देखिए ज़्यादा मैथ को ट्रिकी मत बनाइए, ट्रिकी अगर बनाइएगा एग्जाम टाइम में आप भूल जाइएगा, इसलिए उसको इस तरह से बनाइए कि जो आपके दिमाग में रहे, याद रहे, और जब भी हमको बनाने का मौका मिले हम उसको आसानी से बना सके, उसमें मेरा टाइम नहीं लगे, ठीक है। और ट्रिकी मैथ क्या होता है, हमको उसमें ट्रिकी याद नहीं आता है, एग्जाम का टाइम में आपको ट्रिकी नहीं याद होगा, और जब आपका एग्जाम टाइम में ट्रिकी जब याद नहीं होगा तब बनाइएगा कौन चीज़, फंस जाइएगा ना। इसलिए
ऐसा प्रोसेस से बनाइए जो आपके दिमाग में रहे और उसको आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ, आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब, और उसका शेयर किया कीजिए। इससे क्या होगा, ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए जो नए बच्चे हैं, जो नए एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उस सब के लिए ये क्या रामबाण सिद्ध होगा। जो पुराने बच्चे हैं उसके लिए तो सब जरूरी नहीं है, उसके लिए तो पूरा मैथ है, वो तो पूरा मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो पुराना बच्चा है, जो नया बच्चा जो स्टार्टिंग किया है कि ये मतलब हमको कंपटीशन करना है, ठीक है, वो सब के लिए आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे उसको क्या मिलेगा, एक नया गाइडेंस मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो क्या कर रहा है, आपको भटका रहा है। आप लोग उससे बचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।